हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास हमने मूल प्रभाज्य को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था और मैंने आप लोगों के लिए उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी करा दिया था। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है प्रतिशतता यानी परसेंटेज। देखिए, जब भी हम बात करते हैं प्रतिशतता या परसेंटेज की तो हमेशा हम 100 में से देखते हैं। 100 में से देखने का मतलब, जैसे अगर आप अपनी प्रतिशत भी देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी की 88 या 87% बनी है, तो वो कितने में से बनी होगी? 100 में से बनी होगी। 1000 में से तो बनी नहीं होगी भाई। किसी की 60% बनी है तो वो 100 में से बनी होगी ना। मतलब परसेंटेज या प्रतिशत हमारे दिमाग में आते ही ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हम 100 में से बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दें आप, हम पहला पॉइंट जो प्रतिशतता में पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक, सबसे पहले तो हम देख लें इसकी परिभाषा क्या है। द्रव्यमान प्रतिशतता की परिभाषा देखिए, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा जो कि किस में लेनी है? ग्राम में। इसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशतता। बहुत ही आसान टॉपिक है। ये परिभाषा मैं आपके लिए समझा देता हूँ। देखो कैसे समझेंगे हम। मैंने एक पात्र लिया, मान लो कि इस पात्र में मैंने 100 ग्राम विलयन भरा हुआ है। ठीक है। अब इस विलयन के अंदर दो चीज़ें हैं, पता है आप लोगों को। तो एक तो है विलय और दूसरा है विलायक। ठीक है। तो इस 100 ग्राम विलयन में ये जो विलय है, इसी विलय की जो मात्रा है, इसी मात्रा को हम क्या बोल रहे हैं? द्रव्यमान प्रतिशतता। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित जो विलय है, इसी विलय की मात्रा ही जो कि ग्राम में लेनी है, क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। आसान सा फंडा है कि आप 100 ग्राम विलयन में जितना भी विलय पड़ा हुआ है या जितनी भी विलय की मात्रा पड़ी हुई है, उसी मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता हम बोल रहे हैं। ठीक, और यही हमारी परिभाषा है। आसान सी परिभाषा हमने लिखी हुई है कि हमने 100 ग्राम विलयन लिया, इस 100 ग्राम विलयन में उपस्थित जो विलय है, इसी विलय की मात्रा को हम द्रव्यमान प्रतिशतता कह रहे हैं। और ये विलय की मात्रा हमें लेनी किस में है? ग्राम में। तो जो मात्रा है उसकी इकाई हमें क्या रखनी है? ग्राम। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे कि विलय की जो मात्रा है उसकी इकाई हमें ग्राम रखनी है। ठीक है ना। उसमें नहीं भूलना है हमें कि मात्रा की इकाई ग्राम में रखेंगे, विलयन की मात्रा की इकाई भी हम ग्राम में रखेंगे। ठीक है। प्रदर्शित किससे करते हैं इसको? परसेंटेज W/W से। ठीक, द्रव्यमान प्रतिशतता की हम बात कर रहे हैं और द्रव्यमान प्रतिशतता को हम प्रदर्शित किससे करने वाले हैं? %W/W से। अब इसका सूत्र देख लेते हैं अपन। बात करें %W/W। %W/W का मतलब क्या है? द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है। फुल फॉर्म इसका होता है % वेट बाई वेट, है ना। हम लिख रहे हैं %W/W यानी द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर सूत्र होता है विलय की मात्रा जो कि हमें किस में रखनी है? ग्राम में। बटे, बताइए विलय की मात्रा को हम किसके अंदर दिख रहे हैं? किसके अंदर उपस्थित दिख रहे हैं? विलयन में, यानी विलयन की मात्रा। और ये भी किस में रखनी है? ग्राम में। और विलयन की मात्रा हम कितनी दे रहे हैं? 100। हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, इसलिए गुणा किससे कर दिया हमने? 100 से। तो ये सूत्र बन गया हमारा। तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर सूत्र आपको क्या याद रखना है? विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणा 100। तो आसानी से आप इससे जुड़े हुए सवालों को कर पाएंगे। ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक है कि 100 ग्राम विलयन के अंदर जितना भी विलय उपस्थित है, जितनी भी विलय की मात्रा उपस्थित है, उसी मात्रा को हम द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। नोट कर लें आप। पहले पॉइंट पे यानी द्रव्यमान प्रतिशतता पे, तो द्रव्यमान प्रतिशतता पे पॉइंट क्या कर रहे हैं हम कि 1 kg विलयन ले लिया हमने और इसमें 200 ग्राम यूरिया उपस्थित है। 1 kg विलयन जिसमें 200 ग्राम क्या उपस्थित है? यूरिया। हमें द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना करनी है। तो सीधा सूत्र है हमारे पास, द्रव्यमान प्रतिशतता यानी % वेट बाई वेट W/W बराबर विलय की मात्रा जो कि ग्राम में रखनी है, विलयन की मात्रा जो कि ग्राम में रखनी है। अब सवाल में देखें हम
विलय। तो निर्धारण करना तो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ कि जो कम मात्राओं में उपस्थित हो वही विलय होता है। अब विलयन की मात्रा हमारी कितनी है? 1 kg में सिर्फ 200 ग्राम यूरिया उपस्थित है, तो कम मात्रा में कौन है? यूरिया। तो यूरिया ही क्या हो जाएगा? विलय। ठीक, तो विलय यानी यूरिया की मात्रा कितनी दी हुई है? 200 ग्राम। और विलयन की मात्रा की अगर हम बात करें तो विलयन की मात्रा हमें दी हुई है 1 kg, 1 किलोग्राम। लेकिन सूत्र की बात करें तो सूत्र में हमें मात्रा किस में रखनी है? ग्राम में। तो किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे, जाहिर सी बात है 1 किलोग्राम है तो कितना ग्राम होगा? 1000 ग्राम। भाई इतना तो मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम मतलब कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। अगर सूत्र में मान रखें विलय की मात्रा 200 ग्राम बटे विलयन की मात्रा 1000 ग्राम गुणा 100, तो यहाँ से मेरे पास कितना आंसर आ गया? 20%। यानी परसेंट W/W यानी द्रव्यमान प्रतिशतता का जो मान है वो द्रव्यमान प्रतिशतता का मान इस तरह के विलयन के लिए कितना आ रहा है? 20%। तो बहुत ही आसान सवाल है, आपको सिर्फ ये दोनों मानों को पहचानना है और सूत्र में रख के सीधा उत्तर निकाल लेना है। तो हमारा जो बोर्ड पैटर्न है उसमें आसान से न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट यानी द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है कि 100 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता है, जिसको आप सूत्र से बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक, नोट कर लो। आयतन प्रतिशतता। ठीक, आयतन प्रतिशतता को हमें कैसे समझना है? क्या परिभाषा देख लें सबसे पहले तो कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलय का आयतन, जो कि किस में लेना है? ml में। इसी को हम क्या कह रहे हैं? आयतन प्रतिशतता। तो बहुत आसान बात है कि जब हम मात्रा की बात कर रहे थे तो इकाइयाँ हमने ग्राम ली हुई थी, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आयतन की तो इकाई हमने ml में ली है। या इसको उल्टा ऐसे बोल लूँ कि जब हम विलय की मात्रा ले रहे थे ग्राम में, है ना, तो हम द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहे थे, और यहाँ पे हम विलय का आयतन ले रहे हैं ml में, तो हम आयतन प्रतिशतता की बात कर रहे हैं। और परिभाषा तो बहुत ही आसान है कि जैसे आपने 100 ml विलयन लिया तो 100 ml विलयन के अंदर विलय का कितना आयतन पड़ा है, उसी आयतन को आयतन प्रतिशतता कह रहे हैं। ऐसे समझ लेते हैं अपन, देखना ज़रा कि जैसे मैंने एक पात्र लिया, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक पात्र लिया और इस पात्र में मैंने 100 ml विलयन ले लिया। तो अब इस 100 ml विलयन में दो चीज़ें होंगी, आपको तो पता है, विलय और विलायक। तो इस 100 ml विलयन में ये जो विलय है, इसी विलय का जो आयतन है, उसी आयतन को हम आयतन प्रतिशतता कह रहे हैं। अगर हम विलयन का आयतन 100 ml लें और 100 ml विलयन आयतन में जितना विलय का आयतन पड़ा हुआ है, उसी आयतन को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। वही परिभाषा लिखी है हमने कि भाई 100 ml विलयन ले लिया हमने, उस 100 ml विलयन में जो उपस्थित विलय है, इस विलय का जो आयतन है, उसी आयतन को आयतन प्रतिशतता कह रहे हैं। और प्रदर्शित किससे करना है आपको? परसेंट V/V यानी परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से। ठीक, तो आसान सी परिभाषा है कि 100 ml विलयन में कितना विलय का आयतन पड़ा है, वही आयतन क्या कहला रहा है? आयतन प्रतिशतता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सूत्र की तरफ। तो अगर मैं इसका सूत्र देखूं, परसेंट V/V यानी परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी क्या? आयतन प्रतिशतता। भाई आयतन प्रतिशतता को हम इससे ही प्रदर्शित कर रहे हैं ना, तो आयतन प्रतिशतता बराबर सूत्र होता है विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन। और दोनों ही किस में लेना है? ml में। विलय का आयतन भी ml में और विलयन का आयतन भी ml में। और बात परसेंटेज की हो रही है तो कितने से गुणा कर देंगे? 100 से। तो ये सूत्र निकल के आता है आयतन प्रतिशतता का। ठीक, हम विलयन के 100वें भाग में से देख रहे हैं, इसलिए हमने कितने का गुणा कर दिया है? 100 का। ठीक।
ठीक। तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है कि 100 ml विलयन के अंदर उपस्थित विलय का जितना भी आयतन होता है उसी को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। आप ध्यान से नोट कर लें, अगला करते हैं। आयतन प्रतिशतता पे आधारित हम क्या देख रहे हैं सवाल कि 200 ml विलयन लिया और 200 ml विलयन में 20 ml इथाइल एल्कोहल पड़ा हुआ है। तो 200 ml विलयन में उपस्थित 20 ml इथाइल एल्कोहल है और आयतन प्रतिशतता की गणना हमें करनी है। सीधा सूत्र है हमारे पास परसेंट V/V, यानी आयतन प्रतिशतता बराबर विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। आपको सिर्फ ये निर्धारण कर लेना है कि विलय कौन है। तो जो कम मात्रा में होता है वही विलय होता है, ये वाली बात हम पहले भी सीख चुके हैं। और यहाँ पे कम मात्रा में कौन है? इथाइल एल्कोहल। तो यही क्या होगा? विलय। और विलय का आयतन हमें सवाल में कितना दिया हुआ है देख लें आप यहीं से, 20 ml। विलय का आयतन जो कि हमें ml में लेना है, यानी इथाइल एल्कोहल कितना दिया है 20, डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन कितना है 200, 200 गुणा। तो विलय यानी इथाइल एल्कोहल का आयतन 20 बटे विलयन का आयतन 200 गुणा 100 कितना आ जाएगा बताइए? 10%। यानी अगर आयतन प्रतिशतता की बात करूं इस विलयन की तो वो कितनी आ रही है? 10%। देखिए मैं आप लोगों के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले से आसान से सवाल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको जो डेफिनेशन है और जो सूत्र है वो अच्छी तरीके से याद रह जाए। हम इसी चीज़ पे आधारित और थोड़े टफ लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे आगे चल के। मैंने आप लोगों से पहले भी बोला है, एक बार फिर बोल रहा हूँ कि जब सांद्रता के पद जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे तो मैं एक क्लास इस तरीके की रिकॉर्ड करूँगा जिसमें मैं सिर्फ न्यूमेरिकल कराऊँगा आपको, और उस क्लास में इस पे आधारित भी हम और टफ लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। ये सिर्फ सवाल मैं डायरेक्ट इसलिए करा रहा हूँ आपको कि इनकी सहायता से आपको परिभाषा भी याद रह जाए और सूत्र भी अच्छे से याद हो जाए। तो ये आसान से आधारित डायरेक्ट फॉर्मूले वाले सवाल हैं जो आपको करने हैं, है ना। आसान है कि भाई हमने सूत्र देखा, विलय का आयतन विलयन का आयतन दोनों ml में लेना है गुणा 100। विलय का आयतन हमें 20 दिया हुआ था, विलयन का आयतन हमें 200 दिया हुआ था, सोल्व कर लिया, 10% उत्तर निकल आया। ठीक है, नोट कर लें आप। आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक, आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता के लिए सबसे पहले परिभाषा क्या है कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा जो कि किस में लेनी है? ग्राम में। इसी को हम क्या बोलते हैं? आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता। बहुत आसान बात है अगर आप ध्यान दें तो, कि यहाँ पे हम विलयन ले रहे हैं ml में, 100 ml विलयन, यानी विलयन क्या तो किसकी बात हो रही है? आयतन की। और विलयन के आयतन में हम क्या देख रहे हैं? विलय की मात्रा। मात्रा यानी क्या? द्रव्यमान। तो इसीलिए इस वाले पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता। समझ पाए आप? हम यहाँ पे विलयन के अंदर विलय देख रहे हैं और विलयन का क्या ले रहे हैं? 100 ml यानी आयतन, और आयतन में हम क्या देख रहे हैं? विलय की मात्रा। तो इसलिए आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता हेडिंग हमने लिखी है। ठीक, और परिभाषा क्या लिख रहे हैं आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता की? कि हमने 100 ml विलयन लिया और उस 100 ml विलयन में विलय की जितनी भी मात्रा उपस्थित होगी वही क्या कहलाएगी? आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता। बहुत आसान पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए एक पात्र में आपने 100 ml विलयन लिया, और विलयन के अंदर आपको तो पता है क्या होगा? विलय और विलायक। तो जो विलय है इसी विलय की मात्रा, 100 ml विलयन आयतन में विलय की मात्रा को ही हम क्या बोल रहे हैं? आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है ना। आपने 100 ml विलयन लिया, उस 100 ml विलयन में विलय की जितनी भी मात्रा पड़ी होगी उसको हम द्रव्यमान में आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता बोलेंगे। ठीक है, सूत्र क्या लिख रहे हैं अपन इसका? परसेंट W/V। देखिए आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता की अगर हम बात करें तो इसे परसेंट W/V से प्रदर्शित करते हैं।
आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? परसेंट W/V से। और परसेंट W/V यानी आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र क्या होता है? देखिए, विलय की मात्रा, जो कि किसके अंदर देखनी है हमें? विलयन के आयतन में। ठीक, मात्रा किस में लेनी है? ग्राम में। और आयतन किस में लेना है? ml में। गुणा कितने से कर दें? 100 से। प्रतिशतता की बात हो रही है तो कितने से गुणा कर देंगे? 100 से। तो ये सूत्र निकल के आता है हमारा आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता का, कि 100 ml विलयन में विलय की कितनी मात्रा उपस्थित है, उसकी गणना आप आसानी से इस सूत्र से कर सकते हो। ठीक, इसी पे आधारित एक आसान सा सवाल देख लेते हैं, आप इसे नोट कर लो। क्वेश्चन है हमारे पास कि 300 ml विलयन में 18 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, ठीक है ना, और हमें आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना करनी है। आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं परसेंट W/V से। परसेंट W/V यानी आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र होता है विलय की मात्रा, जो कि ग्राम में रखनी है, बटे विलयन का आयतन, जो कि ml में रखना है, गुणा 100। ठीक, ये सूत्र अभी हमने देख लिया। विलय का निर्धारण कैसे करते हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलय होता है, और यहाँ पे कम मात्रा में उपस्थित कौन है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो कम मात्रा में उपस्थित है वो विलय है, और विलय की मात्रा कितनी दी हुई है हमें बताइए? विलय की मात्रा 18 ग्राम, बटे विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है हमें? 300 ml, गुणा कितना करना है? 100। अगर इससे इसको कैंसिल करूं तो ये यहाँ पे कितना आ जाने वाला है? 6%। यानी परसेंट W/V यानी आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता, जिसको हम परसेंट W/V वेट बाय वॉल्यूम से प्रदर्शित करते हैं, वो कितना निकल गया उत्तर? 6। आसान था, नोट कर लो आप। चौथा पॉइंट हम देख रहे हैं द्रव्यमान में आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान में आयतन प्रतिशतता में हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले तो परिभाषा ये है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय का आयतन, जो कि किस में लेना है? ml में। यही क्या कहलाता है? द्रव्यमान में आयतन प्रतिशतता कहलाता है। देखिए, चारों डेफिनेशंस को अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको ये वाली बात क्लियर कट समझ में आ जाएगी कि मैंने सभी डेफिनेशंस में विलयन और विलय की सिर्फ इकाइयाँ बदली हैं। मात्रा हमने 100 ही ली है, कभी ग्राम ली है, कभी ml ली है। कहने का मतलब कभी विलयन का आयतन लिया है और कभी विलयन की मात्रा ली है। ठीक, तो चारों डेफिनेशन बिल्कुल समांतर चलने वाली हैं। आपको बड़े ध्यान से समझना है ताकि आप एक दूसरे को एक दूसरे में मिक्स ना कर दो। समझ रहे ना बात को? देखिए, बहुत आसान सी टर्म है कि जैसे मैंने एक पात्र लिया और इस पात्र में मैंने 100 ग्राम विलयन भरा हुआ है। अब विलयन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, आपको तो पता है कौन कौन सी? विलय और विलायक। तो इस 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय का जो आयतन है, इसी आयतन को मैं द्रव्यमान में आयतन प्रतिशतता कहने वाला हूँ। सिंपल सा पॉइंट है। 100 ग्राम विलयन के अंदर उपस्थित विलय के आयतन को द्रव्यमान में आयतन प्रतिशतता कहते हैं। देखिए, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के आयतन को द्रव्यमान में आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ठीक, चारों डेफिनेशंस को आपको इस तरीके से करना है कि वो एक दूसरे में मिक्स ना हो। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना? एक बार रिवाइंड करके पढ़ लेना वीडियो को सारा, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में ये चीज़ आ जाए, है ना? आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए ज़रा, बात करते हैं द्रव्यमान में आयतन प्रतिशतता की, तो इसे परसेंट V/W से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित किससे कर रहे हैं इसको? परसेंट V/W, वॉल्यूम बाय वेट। ठीक, तो परसेंट V/W यानी वॉल्यूम बाय वेट इज इक्वल टू
परसेंट V बाई डब्ल्यू यानी वॉल्यूम बाई वेट मतलब द्रव्यमान में आयतन प्रतिशतता का सूत्र लिख रहा हूं, विलय का आयतन जो कि हमें किस में लेना है, ml में, बटे विलयन की मात्रा जो कि हमें किस में लेनी है, ग्राम में, गुणा क्या कर देंगे बोलो, प्रतिशतता निकाल रहे हैं ना, तो कितने से गुणा कर देंगे, 100 से। तो ये सूत्र आ गया हमारा 0.4 का। ठीक, एक बार और देख लें, द्रव्यमान में आयतन प्रतिशतता के बारे में हम पढ़ रहे हैं। 100 ग्राम विलयन अगर आपने लिया है तो 100 ग्राम विलयन के अंदर जितना विलय का आयतन पड़ा हुआ है उसी आयतन को हम द्रव्यमान में आयतन प्रतिशतता कह रहे हैं। ठीक है ना, 100 ग्राम विलयन के अंदर विलय विलायक दोनों उपस्थित हैं, तो ये 100 ग्राम विलयन में जो विलय है, विलय का जो आयतन है उसी को हम बोल रहे हैं द्रव्यमान में आयतन प्रतिशतता। प्रदर्शित कर रहे हैं प्रतिशत V बाई डब्ल्यू से यानी वॉल्यूम बाय वेट से। सूत्र क्या निकल के आ रहा है, विलय का आयतन, विलय के आयतन को किसके अंदर देख रहे हैं, विलयन की मात्रा में गुणा 100 से गुणा तो हम कर ही रहे हैं शुरू से, क्यों कर रहे हैं बताइए, हम प्रतिशतता पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसलिए किससे गुणा कर रहे हैं, 100 से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। पॉइंट का क्वेश्चन क्या देख रहे हैं हम, कि हमने लिखा 500 ग्राम विलयन है और 500 ग्राम विलयन में 80 ml NaOH उपस्थित है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित है, और दिए गए विलयन में हमें द्रव्यमान में आयतन प्रतिशतता की गणना करनी है। द्रव्यमान में आयतन प्रतिशतता यानी परसेंट V बाई डब्ल्यू, परसेंट वॉल्यूम बाय वेट, जो कि अभी हमने सीख लिया। और इसका सूत्र क्या लिखा था हमने, विलय का आयतन बटे विलयन की मात्रा। विलय का आयतन किस में लेना है हमें, ml में, और विलयन की मात्रा किस में लेनी है हमें, ग्राम में। तो विलय का आयतन बटे विलयन की मात्रा गुणा 100, ये सूत्र हम देख चुके हैं। बताइए जरा, विलय का आयतन, विलय यानी कौन, NaOH का आयतन कितना है, 80 ml। विलयन की मात्रा कितनी दी हुई है बताइए आप, 500 ग्राम गुणा 100। अगर मैं इसको इससे कैंसिल करूं और इसको इससे, तो निकलता है 16%। तो परसेंट V बाई डब्ल्यू कितना आ गया बताएं, 16%। ठीक है, तो आज हमने प्रतिशतता में 4 बिंदु पढ़े और बड़े ध्यान से पढ़े। आपको इनमें कोई भी दिक्कत हो या कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको चारों को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि चारों की परिभाषाएं बिल्कुल मिली जुली हैं, कंफ्यूज नहीं होना है ज़्यादा। और मैंने आपके लिए इन पे आधारित जो प्रश्न कराए हैं वो भी बहुत आसान से कराए हैं। वो इसलिए कराए हैं ताकि आपको इनका जो सूत्र है और इनकी जो परिभाषा है वो ठीक से याद रहे। ठीक है ना, बाकी अभी एक कंसंट्रेशन टर्म और बची हुई है जिसका अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।